नहीं मित्र, एक दूत पर वार करना धर्म संगत नहीं है। हम राक्षस नहीं हैं। उठो। प्रभु, मैं अपने भाई रावण और उसके छल को भली भांति जानता हूं। ये शुक है, लंका का सबसे योग्य गुप्तचर। आया यहां पर हमारा सैन्य बल जांचने ही है, किंतु पकड़े जाने पर इसे दूत बन जाने का आदेश दिया गया था। प्रभु, आप इसके षड्यंत्र में मत आई। रावण का चाहे जो भी षड्यंत्र हो, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यदि ये कह रहा है कि ये दूत है, तो मेरी दृष्टि में ये दूत ही रहेगा। तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हो ना, मेरा भी एक संदेश लेकर जाओ। माता, आपने मुझे स्मरण किया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मैंने जो सुना, क्या वो सत्य है? राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तचर शुक पकड़ा गया। अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ, मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। आशा करती हूँ कि वो सत्य ना हो। क्या है वो कारण, बताइए मुझे। विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। माता, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे। सत्य तो ये है कि चाचा श्री दुर्बल है, और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं। और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वासघाती हो। उन्होंने ये केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है। आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ, किंतु कहीं विभीषण के कहे हुए कथन में अधिक भी सत्य हुआ तो? यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र? क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा? माता, अब आइए। लीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लीजिए। माता, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अधिक भयभीत हैं, और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है। किंतु आप ये मत भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है। मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्षमा राजकुमार, महाराज ने आपको स्मरण किया है। आओ पुत्र, देखो हमारा वीर गुप्तचर शूक पुनः लौट कर आया है। राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है। आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में। तो बताओ शूक, क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए? उत्तर दो।
महाराज, मैं उन वानर सेना के बल, अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सूचना एकत्रित कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उस वानर हनुमान को मुझ पर संदेह हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तुम्हारा आदर सत्कार किया? बोलो। फिर वो मुझे घसीटते हुए सुग्रीव के पास ले गए महाराज। वहां पर विभीषण भी उपस्थित थे। आपके कहे अनुसार मैंने कहा, मैं आपका दूत हूं और मैंने आपका समाचार सुग्रीव को दे दिया, परंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मुझे मारना चाहते थे महाराज। वहां पर उपस्थित हर प्राणी मेरे प्राण का शत्रु था, किंतु तुम तो जीवित लौट आए। खरोच तक नहीं लगी तुम्हें। मैं जानने को आतुर हूं कि ऐसा कैसे हुआ। वो जिसकी कभी कल्पना भी ना की थी, वो जो लंका में कभी संभव ना होता, मेरे प्राण छोड़ दिए, मुझे अभय दान दिया श्री राम ने। ऐसा क्या किया उस राम ने? तुम हमारी सेना का बल, हमारी दुर्बलताएं जानने आए हो ना, ताकि तुम अपने स्वामी को बता सको। मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं। तत्पश्चात वो मुझे शिविर के बीचों बीच ले गए महाराज। देखो, वहां उत्तर में हमारा शस्त्रगार है। यहां वानरों ने कुछ गदाएं और कुछ चट्टानें सहेजी हैं। लंका की भांति मायावी शस्त्रों से सज नहीं है हमारी सेना। और वहां पूर्व में ये छोटा सा ढेर है, वही हमारा भंडार गृह है। लंका की भांति वर्षों तक युद्ध करने जितना पर्याप्त अन्न जल नहीं है हमारे पास। और वो वहां पश्चिम में शिविर है, जो केवल कहने के लिए शिविर है, ना वर्षा से बचाव और ना ही लंका की भांति बड़ी बड़ी भिट्टियां, और संख्या में भी हमारी वानर सेना कोटियों में कम है। माया युद्ध और छल में आता नहीं, तो हमारे पास जो कुछ है लंका की तुलना में बहुत कम है। जब कुछ नहीं है लंका की तुलना में, तो किस आधार पर वो हमसे युद्ध करना चाहता है? क्या है जो लंका से अधिक है?